के गहरे रंगों वाली सूरत की तस्वीर सीरत से तो बन जाती है बिगड़ी हुई तकदीर। किसकी है दुनिया में शोहरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत। अच्छी सूरत अच्छी सीरत दोनों हैं अनमोल, हीरे मोती सोना चांदी इनका नहीं है मोल। अच्छी सूरत अच्छी सीरत दोनों हैं अनमोल, हीरे मोती सोना चांदी इनका नहीं है मोल। घर जन्नत है किसकी बदौलत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत। फौजिया नाम है इनका। इनके गांव में सैलाब आ गए हैं। किसी को किसी का पता नहीं था, सब एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। फौजिया यतीम भी है और बेसहारा भी। हमें ही कुछ करना होगा। इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? कौन देगा हमें इतना पैसा? सब कुछ खान साहब कर रहे हैं। तुम फौजिया के चक्कर में कब तक मजनू बने घूमते रहोगे? दीदी, मैं फौजिया की तलाश में नहीं बल्कि नौकरी की तलाश में जाता हूं। आखिर कब तक आप पर बोझ बना रहूंगा? क्या कहा? तू बोझ हो गया है मेरे लिए? बोलता क्यों नहीं? तेरी दीदी के लिए क्या अब तू बोझ हो चुका है? मैं बोझ समझती हूँ तुझे? ऐसा क्या किया है मैंने तेरे साथ? दीदी, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। परेशानी में जाने क्या क्या कह गया। अरे आपने तो सगी बहन से भी ज्यादा प्यार दिया है मुझे, और आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो दीदी। ले, ये फॉर्म फिलअप कर दिया है, इस पे सिग्नेचर कर दे। ध्यान से पढ़ लेना और कोई गलती हो तो ठीक कर देना। ले। दीदी, ये तो एमबीए के एडमिशन का फॉर्म है। हाँ, तू एमबीए करने नोएडा जा रहा है। एमबीए के एडमिशन की फीस इतने ढेर सारे रुपए कहाँ से आएंगे? तू इसकी चिंता क्यों कर रहा है? तेरी दीदी के प्रोविडेंट फंड में इतना रुपया है कि वो तुझे पढ़ा सके। लेकिन दीदी। चुप, बिल्कुल चुप। चल मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे चाय बना के लाती हूँ। जल्दी कर। काका, काका, दवाई खा लीजिए, आराम से।
अस्सलाम वालेकुम जुमा काका। अब कैसी तबीयत है आपकी? सर में बहुत दर्द है, बार बार चक्कर आ रहा है। दवा के साथ साथ आराम की भी सख्त जरूरत है। फौजा बेटे, इनके खाने पीने का तुम खास ख्याल रखना। जी। अरे राज, बच्ची है यार। वैसे भी हमने ये जिम्मेदारी कुलसुम के सुपुर्द कर दी है। तू रहने दे बेटा। वैसे जुमा काका, आप करते क्या थे गांव में? काका को बोलने में तकलीफ होगी, हम आपको बताते हैं। काका का गांव में एक छोटा सा खेत है, बल्कि है नहीं, सैलाब आने से पहले था। और खेत के किनारे एक छोटा सा झोपड़ा। मन लागो यार कीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, क्या रखा है अमीरी में, मन लागो यार फकीरी में। कितनी सच्ची बात है राज। क्या रखा है अमीरी में? कोठी, बंगला, जमीनें, जायदाद, दौलत और औलाद के सुख से महरूम। दौलत सुकून नहीं देती राज। हम भी क्या सोचने लगे। बेटी, तुम बताओ। जो कुछ काका के खेत में पैदा होता, थोड़ा अपने लिए रोक लेते और बाकी सब बांट देते। और अगर कोई पूछता तो कहते, अरे मैंने क्या, सब ऊपर वाले की बात है। मेरा क्या, एक झोला बीज खेत जोता उसमें डाल दिए, ऊपर वाले ने पानी बरसा दिया, फसल लहलाने लगी, मैंने काटी और गरीबी में बात की। खुदा हाफिज। मन लागो यार गरीबी में, मन लागो। जीवन में सुख उसी को मिलता है बाबा जिसकी झोली खाली हो। दौलत तो देखते हुए अंगारे। हमने कुछ गलत कह दिया साहब? नहीं नहीं काका, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। वो दरअसल खान साहब आज बहुत थक गए थे और वैसे भी ये वक्त उनके आराम करने का है। फौजा बेटा, इनको आराम करने दो। हाँ, शाम को मिलेंगे। अरे अरे बेटी, ये आप क्या कर रहे हैं? बेटे, माली आता ही होगा, कर देगा। शायद आपको मालूम नहीं, लेकिन आपका माली छुट्टी पर गया है।
उसके आने तक तो ये सारे पौधे सूख जाएंगे और हम भी खाली पड़े पड़े क्या करें। वैसे माफ कीजिएगा, हमें मालूम नहीं था कि आप सुबह इतनी जल्दी उठ जाते हैं। अगर मालूम होता तो आप क्या करती? आपके लिए चाय बनाते, आप भी पीते और हम भी पीते। हम हमेशा बाबा के साथ चाय पिया करते थे। अब वो तो कोई बात नहीं बेटा, तुम हमारे लिए चाय बनाया करो। कल से सुबह की पहली चाय हम आपके साथ पिया करेंगे, ठीक है? जी, हम अभी बना के लाते हैं। आप अपने कमरे में चलिए, हम वहीं ले आएंगे। ठीक है बेटा। लगे मेरो यार गरीबी में क्या रखा है अमीरी में लगे मेरो यार। अस्सलाम वालेकुम काका। खुश हो बेटा। माशाल्लाह, अब तो आपकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर लग रही है। मैंने कई बार देखा आप चैन से सो रहे थे। अल्लाह का करम है बेटा, रात बड़ी अच्छी नींद आई। अब मैं ठीक हो गया हूं। अब हम घर चल सकते हैं। घर? काका घर है कहाँ? वहां रजबपुर में। क्यों, कुछ गलत कहा किया? काका, आप तो जागते हुए भी सो रहे हैं। खैर, जाने दीजिए। पहले आप अंडे खाइए, दूध पीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे घर की। नहीं बेटा, तेरी बातों ने तुमको उलझा दिया। घर क्यों नहीं है? है ना अपना घर रजबपुर में, तेरा भी और मेरा भी। ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन पहले आप ये खा लीजिए। अरे मैं खुद खा लूंगा बेटा, मैं अब ठीक हो गया हूँ। हाँ हाँ, ठीक हो गए हैं, लेकिन मेरे हाथ से खाइए। सुना करते हैं बेटी, खुदा भी सहारों को सहारा देने के लिए आसमान से फरिश्ते भेजता है। अम्मी जान भी ऐसा ही कहा करती थी। एक फरिश्ता तो मिल गई और दूसरे फंसा। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे नहीं, आप आराम कीजिए। वाह बेटी, तुमने तो बाजी मार ली। हम नाश्ता लाए हैं और तुमने करा भी दिया। अब बेटा इन्हें जल्दी से तैयार कर दो, हमें इन्हें लेके अस्पताल जाना है। अरे नहीं खान साहब, मैं ठीक हूँ, मैं अब खुद भी चल सकता हूँ। चल तो सकते हैं, लेकिन सर का घाव इतना गहरा है, अभी कुछ दिन लगेंगे भरने में। ये ठीक कह रहे हैं काका, आप आराम कीजिए। रजबपुर तो बर्बाद हो गया है काका। वहां सर छुपाने के लिए आपको झोपड़ा भी नहीं मिलेगा। मैंने डीएम साहब से बात कर ली है, सरकार मदद जरूर करेगी, लेकिन गांव आबाद करने में महीनों लग जाएंगे। अरे खान साहब, झोपड़ा डालने में कितना वक्त लगता है? मिट्टी डाली, दीवार बन गई, लकड़ी और घास डाली, छत बन गई, लीजिए बन गया जुम्मा का घर। घर भी बन जाएगा काका, पहले जख्म तो भर जाने दीजिए। फौजिया, तुम इन्हें तैयार कर दो। हाँ साहब ने भूरे मियाँ से कह दिया है, वो इन्हें अस्पताल ले जाएंगे। बल्कि हम तो कहते हैं जाने की जरूरत ही क्या है। फौजिया भी यही रहेगी, आप भी यही रहिए। और हमारे यहाँ भी आबादी हो जाएगी।
हम भी यहाँ? हाँ, हमारी कोई बेटी नहीं है और ना ही कोई बेटा। बस ये कुलसुम ही हमारी तमसाज है। और हाँ फौजिया, हाँ साहब ने तो तुम्हारे कॉलेज में दाखिले की बात भी कर ली है। इतनी प्यारी बेटी हमें मिलेगी कहाँ? महरूम थे हम औलाद के सुख से। कान तरस गए थे बच्चों की आवाज के लिए। बाबा बेटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए भाई, आपकी सोसाइटी का नाम आशियाना हमें बेहद पसंद आया। यह है हमारे दोस्त, बल्कि यार कहना ज्यादा मुनासिब होगा, राज नारायण श्रीवास्तव। और यह है हमारी बेटी फौजिया। बेटिया। और ये हैं दराब खान साहब। इन्हें भी खिदमत करने का बेहद शौक है और माशाल्लाह खिदमत ये दिल से करते हैं, दिखावे के लिए नहीं, और सरकार से कोई मदद नहीं लेते। गोया के सीधा अल्लाह मियाँ से तिजारत करते हैं। आई लीजिए पानी लीजिए। ये कमला है, आशियाना में बच्चियों के साथ आई थी, सब चली गई, ये यहीं रह गई, अकेले ही सारी जिम्मेदारी संभालती। राज, आशियाना सोसाइटी की ये बात हमें बेहद पसंद आई। ये बेसहारा लड़कियों को तब तक रखते हैं जब तक उन्हें कोई माकूल सरपरस्त ना मिल जाए या फिर उनके रिश्तेदार आकर उन्हें न ले जाएं। रजबपुर के सैलाब जदगान बच्चियों की बड़ी मदद की है इन लोगों ने। जी शुक्रिया। अब भी कुछ बच्चियां रह गई हैं क्या? जी सिर्फ एक बच्ची है, इनकी हम उम्र। जी हमने उसको किसी को देना नहीं चाहा। बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी जब उसके साथ ही एक्सीडेंट हुआ। बड़ी दर्द भरी कहानी है उसकी। सच पूछिए तो इस आशियाने में हर रोज एक नया दर्द जन्म लेता है। मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ, फरमाइए। आपकी खानदानी शराफत के भरोसे पर इस लड़की को मैं आपको सुपुर्द करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि आपकी सरपरस्ती में ये लड़की महफूज रहेगी। मैं इसकी जिम्मेदारी से फारिग हो जाऊंगा। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। हम उसे अपनी बच्ची समझकर ही परवरिश करेंगे। कमला, क्या नाम है तुम्हारा? शबनम। शबनम, बहुत प्यारा नाम है। अब हम दोनों साथ कॉलेज जाएंगे। फौजिया, बाकी का प्यार घर जाके कर लेना। क्यों ना करूं राज अंकल, हमें इतनी अच्छी दोस्त जो मिल गई है। दराब साहब, ये 5 लाख रुपए का चेक हमारी तरफ से आपके आशियाने के लिए। शुक्रिया। चले चले बेटा। आपने गाड़ी यहाँ क्यों रुकवा दी?
ये गली तंग है बूढ़े मियाँ। इसी वजह से तो मैं आज गाड़ी छोटी लेकर आया था। नहीं नहीं, आप हमें यहीं रहने दीजिए, इसी बहाने हम बाजार देखते हुए निकल जाएंगे। बहुत बेहतर है। चलिए बूढ़े मियाँ। नहीं, फौजिया नहीं थी, कोई और था। आ गए बेटे आप लोग, कर ली खरीदारी? जी देखिए हम क्या क्या लेकर आए। जूते हैं, कपड़े हैं और भी बहुत सारा सामान। ये सब शबनम का है। आज ही सारी दुकान लूट कर आ गई क्या? माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। कपड़े भी आ गए, जूते भी आ गए। काश एक आध जूता हमारे सर पर भी पड़ जाता। इसका इंतजाम भी कर दिया है। ये है आपका जोड़ा और जूते, और ये है हमारा सरे अजीज। जितने चाहे जूते मार लीजिए। आप हमें यही उतार दीजिए, इसी बहाने हम बाजार देखते हुए निकल जाएंगे। ठीक है? रशीद, रशीद। जी दीदी। मैं रजबपुर जा रही हूँ। सरकार वहाँ आबादकारी में मदद कर रही है। मैं भी जाकर देखो स्कूल का क्या हुआ। कल वो इंस्पेक्टर और स्कूल के बाबू मिले थे और मुझे बेसिक स्कूल के अधिकारी से भी मिलना है। शाम हो जाएगी। खाना रखा है, खा लेना। जी खा लूंगा। और हाँ, अपना सामान पैक कर लेना। कल नोएडा जाना है ना, कॉलेज ज्वाइन करना है। जी कर चुका हूँ। बस ये चुप चुप रहना छोड़ दो, हिम्मत से काम लो। ईश्वर जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। कर्म करो और फल ईश्वर पर छोड़ दो। कभी तुमने सोचा है कि मैं अकेली क्यों जी रही हूँ? हाथ से कहना देते हैं अक्सर सूरत का चांद, लेकिन सीरत का ये उजाला होता नहीं है मान। हाथ से कहना देते हैं अक्सर सूरत का चांद,
लेकिन सीरत का ये उजाला होता नहीं है मान। कौन बढ़ाए दिल में इज्जत, सूरत या सीरत। आपने नॉन मुस्लिम होते हुए भी एक बेसहारा मुसलमान की सरपरस्ती की, यही हमारे कंपोजिट कल्चर की डिमांड है। दिल नहीं करता दोस्ती करने का। देखिए ना बाबा अंकल का कमेंट। क्या चचा साहब ने किसी लड़की को रख लिया है घर में? एक शकुंतला नाम की मास्टरनी ने उसे पाला था।